गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 6 बजे से। वैसे तो मैं उठ गई थी 5 बजे ही। फिर मैंने घर के सारे काम निपटाए, जो भी होते हैं सुबह के सारे काम, झाड़ू वगैरह लगाया। लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज सुबह लाइट ही नहीं थी। और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सारे काम खत्म हो जाते हैं, तब मुझे कैमरे की याद आती है। तो फिर सारा काम खत्म करके मैं नहाने चली गई थी। और आज मैं ठंडे पानी से ही नहाई हूँ। तो हो सकता है कि मेरी खांसी फिर से बढ़ जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है। और कल मैंने बाल भी नहीं धुले थे, क्योंकि कल था गुरुवार। तो आज मैंने बगैर साबुन शैम्पू के सिर्फ सिर पर से नहा लिया है, पानी से बाल धुल लिए हैं। वैसे तो एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो बिना साबुन और शैम्पू के बस पानी से धो लिया जाता है, क्योंकि व्रत है तो साफ सफाई का और पवित्रता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो अभी मैंने वो सारा सामान निकाल लिया था जो मैं खाटू श्याम से लेकर आई थी अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो वो सारे सामान बहुत ही प्यारे लग रहे थे। छोटे छोटे बाल, छोटा सा मुकुट, नया कपड़ा, बांसुरी, बाजूबंद, मोर पंख, इत्र। तो फिर मैंने सुबह की पूजा की और लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। फिर उन्हें नए कपड़े, नए मुकुट सबसे तैयार किया। तो वो बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। उन्हें मैं तो देखती ही रह गई तैयार होने के बाद। वैसे तो हमेशा ही प्यारे लगते हैं, लेकिन नए कपड़े में और भी सुशोभित हो रहे थे। फिर थोड़ी देर मैंने उनको भजन सुनाया। उसके बाद फिर मैंने नाम जप किया। तो मेरे लड्डू इतने प्यारे लग रहे थे कि मुझे तो लग रहा था कि इन्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो फिर लड्डू को अपने जगह पे बिठाया। फिर मैंने तुलसी की पूजा की। तो आज तुलसी को छूना नहीं चाहिए एकादशी के दिन, तो मैंने दूर से धूप जलाया, प्रणाम किया। और कल मैं तुलसी उतारना भूल गई थी। तो दोपहर में मुझे याद था, तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में छत पर जाऊंगी और ले आऊंगी तुलसी की पत्ती। लेकिन फिर बाद में मैं भूल गई और शाम को याद आया। तब मैं बहुत दुखी हो गई कि अब कल मैं अपने लड्डू को भोग कैसे लगाऊंगी। फिर देखा तो एक दिन पहले का पूजा में जो चढ़ाया था वही था। फिर मैंने धो करके उसी को आज दोबारा चढ़ाया। फिर पूजा के बाद हवन किया। और घर में कुछ कुछ दिन पे हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हवन का धुआं होता है अगर वो पूरे घर में फैल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। उससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई भी त्यौहार है तो जरूर एकादशी हो या कोई भी त्यौहार हो तो हवन जरूर करना चाहिए। और वैसे भी बीच बीच में कुछ दिन पे हवन जरूर करना चाहिए। तो मैं तो जब भी मुझे याद आता है तो 1 हफ्ते में मैं कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब बनेगी मेरी सुबह की चाय। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है। और आज मेरा व्रत है तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए मखाना और मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा ज़्यादा कर लूँगी तो सिंह साहब भी वहीं खा लेंगे, उनको अलग से फिर कुछ ऐसा बनाऊँगी नहीं। और आज मुझे खाना भी नहीं बनाना है, तो मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि आज हमारे पड़ोस में एक लोग के घर फंक्शन है अन्नप्राशन का। किसी बच्चे का अन्नप्राशन है, तो सिंह साहब वहाँ चले जाएंगे। तो बस नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। और अभी मेरे चाय बनने में थोड़ा सा समय है, तब तक मैं इनको गाजर को पानी में भिगो के रख देती हूँ। और थोड़ा टाइम ये पानी में रहते हैं तो अच्छे से साफ हो जाते हैं, जो भी मिट्टी वगैरह रहता है वो निकल जाता है। और वैसे तो मैं छील ही देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा वैसे अच्छे से साफ हो जाता है। तो अभी मेरा चाय बन गया है और सिंह साहब भी उठ गए हैं। तो फिर हम लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और फिर अभी अच्छे से मैंने गाजर को धुल लिया था, थोड़ा छील भी लिया था और उसको मैंने कद्दूकस किया। और अभी आ गई हूँ मैं हलवा बनाने। तो गाजर का हलवा बनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि दूध को पकाना, और खोआ मैंने नहीं मंगाया था, घर का दूध है तो उसी को डाल के बनाया है। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है बनने में। लेकिन जब बन जाता है तो घर के बने हुए हलवे का स्वाद ही अलग होता है। तो अभी ये हलवा मेरा बन गया है। बस इसमें थोड़ा सा डालना है सूखा मेवा, किशमिश और बादाम को थोड़ा सा घी में फ्राई करके मैं डालती हूँ, तो उससे अच्छा लगता है। अभी बन गया है, ये तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए, को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद ही फिर हम लोग हलवा खाएंगे। तो कल शाम को मैं फ्रिज में सामान रखना ही भूल गई थी। बहुत सारी सब्जियां थी जो किचन में बाहर ही रह गई थी। वैसे तो लाइट भी नहीं है, लेकिन अभी मौसम अच्छा है तो फ्रिज भी ठंडा है अभी।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।